यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो नॉर्मल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सिलिकॉन हैज प्रीफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी। तो सिलिकॉन को प्रीफरेंस दी जाती है आईसी टेक्नोलॉजी में, किसकी वजह से प्रीफरेंस दी जाती है? क्योंकि ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड, यानी SiO2 यहाँ पर होता है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रीफरेंस है, इसको सिलिकॉन को दी जाती है। सिलिकॉन हैज प्रीफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑक्साइड SiO2, द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसके बारे में पूछा गया है कि पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन। तो पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा? प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर का जो फ्लो है उसको यहाँ पर ही रोकने का काम करेगा। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव लाइक 2SCR। तो 2SCR की तरह कौन काम करता है? ट्रायक यहाँ पर काम करता है। सेमीकंडक्टर दी रजिस्टिविटी, कंडक्टर में जो रजिस्टिविटी है किस पर डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर रहेगी। नेक्स्ट हम देखें, सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लैमिनेशन इज कीप्ड विद इन दी 5%। सिलिकॉन कंटेंट इन आयरन लैमिनेशन is kept within the 5% as it kept within the 5% as it makes the material brittle। यानी सिलिकॉन कंटेंट है आयरन लैमिनेशन के अंदर, इसको हम क्या है 5% के रेस्पेक्ट में रखेंगे क्योंकि ये मटेरियल को क्या बनाएगा? ब्राइटल बना देगा, मेक्स द मटेरियल ब्राइटल। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो डोपिंग मटेरियल है वो क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल है पेंटावलिएंट। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्योर सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमें याद करना है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्योर सेमीकंडक्टर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या होगा? ये 1 होगा। द अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम द प्योर सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए सेमीकंडक्टर। तो कौन सा मटेरियल है यहाँ पर जो कि सेमीकंडक्टर होगा? तो यहाँ पर हम बात करें सेलेनियम है। सेलेनियम क्या होगा? सेमीकंडक्टर होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि हमें एल्युमिनियम नेग्लिजिबली स्मॉल दे रखा है, मैग्नीन है, कार्बन हम दे रखा है। हमें यहाँ पर याद करना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है और हमें आंसर इसमें सिलेक्ट करना है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, आंसर सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पर आंसर सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो एल्युमिनियम का होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर बात करते हैं हम मैग्नीन की। मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है मैग्नीन का। और कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कार्बन की बात करें तो इसका कार्बन का होता है नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करें द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड लार्ज। पीएन जंक्शन की बात करें, पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन इज ए रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन क्या काम करेगा? रेक्टिफायर का काम करेगा। इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट shown in the figure, the diode that conduct when positive half wave of AC signal applied are। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का हमें दे रखा है फिगर के अंदर, द डायोड दैट कंडक्ट व्हेन पॉजिटिव हाफ वेव ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड। तो पॉजिटिव हाफ वेव का एसी सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो डायोड किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा? तो डायोड यहाँ पर जो काम करेगा वो जैसे D1 डायोड है पॉजिटिव हाफ वेव के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये D1 काम करेगा, और इधर ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में ये वाला D2 काम करेगा। तो D1 D2 यहाँ पर पॉजिटिव हाफ के लिए काम करेगा। नेक्स्ट बात करें हम, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं द अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो डीसी आउटपुट होता है रेक्टिफायर का, उसमें एसी का कंटेंट कितना होता है?
तो एसी के कंटेंट की बात करें तो ये रिपल फैक्टर कहलाता है। रिपल फैक्टर इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई एवरेज और डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, वो कहलाता है हमारा रिपल फैक्टर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक डायोड है, फॉरवर्डिंग वाइस में यहाँ पर लगाया गया है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इफ द डायोड इज इन आइडियल डायोड, अगर डायोड को यहाँ पर आइडियल डायोड लगा दिया है, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आईडी एंड वीडी रेस्पेक्टिवली। तो आईडी और वीडी की वैल्यू क्या होगी, तो आईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वीडी की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात करें, ये डायोड को आइडियल डायोड को लगा दिया है, यहाँ पर 20 वोल्ट है हमें मिल रहा है, तो डायोड फॉरवर्ड वाइज के कंडीशन में है, तो वीडी की वैल्यू यानी कि वोल्टेज तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 20 डिवाइड बाई 100 ओम, तो ये क्या आ जाएगी 0.2, तो 0.2 एम्पियर तो करंट होगी, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में है। डायोड अपीयर एज इन फॉरवर्ड रीजन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, तो जब इसको फॉरवर्ड रीजन में लगाया जाता है डायोड को, तो ये किस तरीके का काम करता है, तो ऑन स्विच की तरह ये काम करता है। डायोड किस तरीके से काम करेगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आईडीसी इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो आईडीसी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होती है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें वेव फॉर्म इस तरीके से मिलती है, तो यानी पाई से 2 पाई तक हमें वेव फॉर्म मिलती है। तो हम कह सकते हैं आईडीसी की वैल्यू आई एवरेज वैल्यू होगी, और ये होगी 2 डिवाइड बाई पाई आई एम, ये हमारी आईडीसी की वैल्यू होती है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो 2 डिवाइड बाई पाई आई एम कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। नेक्स्ट हम देखें, दी रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, तो सेमीकंडक्टर डायोड का जो रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से दिखाई जाएगी, तो ये यहाँ पर सही है, यानी कि वी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेमीकंडक्टर डायोड का रिवर्स में दिखाया जाता है। फॉरवर्ड में कैसे दिखाते हैं, फॉरवर्ड में इस तरीके से दिखाते हैं, फॉरवर्ड में ये ऊपर की साइड चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम जाएं, पीक इनवर्स वोल्टेज इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर फॉर ईच डायोड, तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, व्हेन ईएम इज पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो ईएम यहाँ पर दे रखा है इनपुट वोल्टेज, तो पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या होती है, ईएम होती है। पीक इनवर्स वोल्टेज इन ब्रिज रेक्टिफायर फॉर ईच डायोड इज ईएम। द मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें, तो ये होती है 0.4060, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं नीटा इक्वल टू पी डी सी डिवाइड बाई पी ए सी, ये नीटा की वैल्यू होती है। तो नीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई वी आर एम एस और आई आर एम एस आ जाएगा, वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आई डी सी का स्क्वायर, आई डी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई डी सी की वैल्यू हो जाएगी जैसे आई एम डिवाइड बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी जैसे आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल हम नीचे लेंगे, तो इससे जो वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट वगैरह आ जाएगी। तो इसको हम एक बार इससे सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर निकालना, तो पहली बात तो एफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है हमारे पास में, वो दे रखा है, एफिशिएंसी इक्वल टू पी डी सी डिवाइड बाई पी ए सी, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा आई डी सी का स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई वी आर एम एस एंड आई आर एम एस
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आईडीसी का स्क्वायर है, इसको हम लेंगे हम आई एम डिवाइड बाई पाई का ये आर एस की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। फोर डिवाइड प्लस वन, वो प्लस आर एस से ग्रेटर। अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी को सॉल्व करेंगे, यानी एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 67 आ जाएगी। इन केस ऑफ सीट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें इन केस, तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। द रिपल फैक्टर इज, तो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर -1 होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर आएगा वो 0.48 आएगा। The DC output power across a load of R ohm in a half wave rectifier with current flowing, the peak value of IM is, तो पीक वैल्यू ऑफ IM के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें, जैसे पावर की जो वैल्यू होती है, पावर इक्वल टू होता है पावर इक्वल टू IDC का स्क्वायर इंटू आर। तो IDC का स्क्वायर इंटू आर से हम सॉल्व कर सकते हैं। IDC की वैल्यू क्या होगी, IM डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर इंटू यहाँ पर IDC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी IDC इक्वल टू IM डिवाइड बाई पाई। तो IM डिवाइड बाई पाई, IM डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हम कह सकते हैं IM डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर से ये IDC की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पावर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड फॉर। तो सेमीकंडक्टर डायोड है, किसके लिए यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर डायोड है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बोथ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसको यूज किया जा सकता है। दी फिगर दैट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड, तो सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी? सिलिकॉन डायोड की अगर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इस तरीके से कर्व होती है, यानी यहाँ पर ये जो वोल्टेज होता है ये होता है कट इन वोल्टेज, यानी वी गामा कट इन वोल्टेज, और ये 0.7 के आसपास सिलिकॉन के लिए होता है, जर्मेनियम के लिए और कम होता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, सी। ये कट इन वोल्टेज होता है यहाँ पर इस पॉइंट पर 0.7 वोल्ट के आसपास ये कट इन वोल्टेज होता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे दी नंबर ऑफ डायोड रिक्वायर्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की यहाँ पर जरूरत होती है? तो ब्रिज रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमें 4 डायोडों की जरूरत होती है, जैसे इस तरीके से 1, 2 और 3 और 4, ये 4 डायोडों की यहाँ पर जरूरत होती है। ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक रेक्टिफायर है वेल्डिंग के लिए, जो वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी बात करें हम यहाँ पर तो ये ड्रॉपिंग होती है। ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग एज वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज ड्रॉपिंग एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 डायोड को यूज करके कंपेयर किया गया है। 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैज डोमिनेंट एडवांटेज ऑफ, तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर है 2 डायोड के साथ में यूज किया गया है, 4 डायोड्स के साथ में ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया गया है।
तो जो टू डायोड के साथ में जो फुल वेव रेक्टिफायर हम यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है? तो जो फोर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर दोनों ही है यहाँ पर, लेकिन एक टू डायोड वाला है, एक फोर डायोड वाला है। तो फोर डायोड वाले का एडवांटेज क्या है? फोर डायोड वाले का एडवांटेज ये है कि लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कम होती है। द एवरेज वोल्टेज एट आउटपुट ऑफ एफ डब्ल्यू आर, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर पर आउटपुट वोल्टेज पर एवरेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? तो एवरेज वोल्टेज की बात करें यहाँ पर तो 2 डिवाइड बाई पाई तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम बात करें फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव द रिपल फैक्टर क्या होता है? 1.21 होता है साइन वेव का रिपल फैक्टर। द करंट इन रिवर्स वाइज इन पीएन जंक्शन डायोड में भी, तो रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट की वैल्यू होती है वो फ्यू माइक्रो से नैनो एम्पियर तक चलती है। एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड, द फोर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैज डोमिनेंट एडवांटेज ऑफ, तो क्या एडवांटेज रहता है? लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पर होगा, यानी फोर वेव रेक्टिफायर टू डायोड के साथ में यूज किया गया है, एक फोर डायोड के साथ में यूज किया गया है। तो फोर डायोड वाला रेक्टिफायर का एडवांटेज होता है कि उसके अंदर पीआईवी की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन फिगर। तो इसमें तो हम यहाँ पर चलते नहीं हैं, ये देखते हैं 131, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो पीक इनवर्स वैल्यू होती है वो 2 वी एम होती है, जबकि फोर डायोड वाला होता है उसके अंदर वी एम ही होती है। यानी ब्रिज जो होता है फोर डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर, उसके अंदर जो पीक इनवर्स वैल्यू होती है वो होती है ओनली वी एम, जबकि टू डायोड वाला जो पीक इनवर्स होता है उसके अंदर टू डायोड वाले के अंदर वो होती है 2 वी एम। तो इसलिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर वी एम की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ ए वोल्टेज सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स ऑफ, तो इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कौन से वोल्टेज सोर्स के साथ में? कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है। फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सिग्नल ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम देखें, ए प्योर साइनोसॉइडल करंट इज बीइंग रेक्टिफाइड, तो एक प्योर साइनोसॉइडल करंट है उसको रेक्टिफाई किया जाता है बीइंग रेक्टिफाइड फॉर द गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 50 एम्पियर। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 50 एम्पियर दे रखी है। देन आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन विल बी, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की आरएमएस वैल्यू हम निकालें, ये साइन वेव तो पहले से दे रखी है, तो फुल हाफ वेव करंट क्या होगी? हाफ वेव करंट की आरएमएस की वैल्यू होगी यहाँ पर आई एम डिवाइड बाई टू, लेकिन यहाँ पर हम आई एम निकालें तो आई एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 इंटू आई आर एम एस। अब आई आर एम एस हम निकाल सकते हैं, 2 इंटू आई आर एम एस की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर? 50 एम्पियर, तो ये आ जाएगी आई एम की वैल्यू 100 एम्पियर। अब फुल वेव करंट की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर करंट की बात करें, तो फुल वेव रेक्टिफायर करंट के अंदर क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर करंट के अंदर आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई एम डिवाइड बाई √2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आई एम की वैल्यू 100 है, 100 डिवाइड बाई √2, तो ये हो जाएगा 70.71, तो 70.71 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी फुल वेव के लिए करंट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, इन रेक्टिफाइड सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिल्टर, तो फिल्टर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रेक्टिफाइड सर्किट के अंदर प्राइमरी फंक्शन होता है फिल्टर का रिमूव द रिपल फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट, तो रिपल को रेक्टिफाइड आउटपुट से हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इन दी फिगर डी इज द आइडियल डायोड, फिगर के अंदर डी है यहाँ पर जो आइडियल डायोड की तरह काम करेगा। डी इज द आइडियल डायोड इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट, तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर किसकी दे रखी है? इसकी कितनी दे रखी है? 50 वोल्ट दे रखी है आरएमएस वैल्यू। देन दी आरएमएस करंट थ्रू 100 ओम, 100 ओम के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखें आउटपुट विल बी
रेक्टिफाइड हाफ वेव, तो आउटपुट अगर रेक्टिफाइड हाफ वेव होगा तो आई आर एम एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई एम डिवाइड बाई टू, बी एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि बी आर एम एस इंटू रूट टू होगी। तो ये बी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 इंटू रूट टू, तो ये हो जाएगी बी एम की वैल्यू। अब आई एम की वैल्यू हमें दे रखी है, आई एम की वैल्यू क्या होती है, वी एम डिवाइड बाई आर, सकते हैं आई एम की वैल्यू बी एम का हो गया 50 रूट टू। तो यहाँ पर जो 1/√2 है उसको हम आई आर एम एस की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई टू। तो ये हो जाएगा आई एम डिवाइड बाई टू यानी 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आई आर एम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई एम डिवाइड बाई 1/√2 और 1/√2 से आंसर मिल जाएगा 0.5 रूट डिवाइड बाई रूट टू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन दी गिवन सर्किट फंक्शन ऑफ डायोड, डायोड का फंक्शन क्या है सर्किट के अंदर। तो डायोड के फंक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या काम करेगा, तो डायोड है यहाँ पर जो फंक्शन होगा इसका, ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा। तो डायोड का फंक्शन क्या है उसका वर्क हम देखें कि डायोड का फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायोड का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोटेक्ट दी बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर डायोड का काम होगा। दी वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन गिवन फिगर, तो फिगर दिया हुआ है इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है डायोड के अक्रॉस। 8 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आर और आर है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस में हो जाएगा, रिवर्स वाइस में यानी ओपन। तो 8 वोल्ट पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा 8 वोल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि हॉल वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड बिकॉज देयर इज नो करंट इन दी सर्किट एज डायोड इज रिवर्स वाइज, क्योंकि डायोड यहाँ पर रिवर्स वाइस में है, और डायोड रिवर्स वाइस में है तो कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू ऑपरेट एज ए स्विच बाई ऑपरेटिंग इट विथ और फॉलोइंग द रीजन। तो ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की तरह बनाना है तो हमें किस तरीके से इसको रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर को अगर स्विच की तरह काम में लेना है तो हमें सेचुरेशन रीजन में काम लेना पड़ेगा और कट ऑफ रीजन में काम लेना पड़ेगा। सेचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा ट्रांजिस्टर, कट ऑफ रीजन में है ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। 4 ऑप्शन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाइड द करेक्ट रिलेशन। तो करेक्ट रिलेशन हम आइडेंटिफाई करें तो क्या होगा, जैसे जो इमीटर करंट होती है वो इमीटर करंट होती है आई ए इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये होती है हमारी कंवर्जन होती है आई बी से होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट इज इन ऑर्डर ऑफ। तो सर्किट किस ऑर्डर में होना चाहिए ताकि आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर सकें कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के लिए। तो कॉमन बेस का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पर होता है, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का वो वेरी हाई होता है और डिपेंड करता है आर सी और आर नॉट की वैल्यू पर। यानी आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट इक्वल टू आर सी प्लस के जी एम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंदर। ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड बी, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा, तो प्रॉपर ऑपरेशन जब ट्रांजिस्टर का किया जाता है तो कलेक्टर के अंदर क्या होगा। कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर यहाँ पर प्रॉपर रिवर्स वाइस में होना चाहिए फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ वीजेटी, और फॉर प्रॉपर ऑपरेशन जी जेई जंक्शन जो होता है यानी इमीटर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है, और जो कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स वाइस के अंदर हम अप्लाई करते हैं यानी कि यूज करते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करें जैसे कि 141 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। तो विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के रेस्पेक्ट में हमें देखना है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस इसकी होती है।
ए कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर द इनपुट रेजिस्टेंस इज हाई, यानी कि कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इनपुट रेजिस्टेंस इज हाई एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज लो, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। सो इट इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो कॉमन कलेक्टर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में हम यूज करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड है। तो रिलेशनशिप जो होती है अल्फा और बीटा की, वो किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, अल्फा और बीटा की जो रिलेशनशिप है वो दिखाई जाती है। जैसे बीटा की जो वैल्यू होती है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बीटा की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम देखें, ऑपरेटिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड दी, ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड दी क्यूसेंट पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं द ऑपरेटिंग पॉइंट इज वेयर द डीसी लोड लाइन एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीट, यानी डीसी लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पर मिलती है वही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूसेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट एंड इट इज ए पॉइंट एट विच सिस्टम ऑपरेट, और इसी क्यू पॉइंट पर यहाँ पर सिस्टम ऑपरेट होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ए रिले, व्हेन द ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ द रिले द हायर वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, हाउ कैन ए ट्रांजिस्टर बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर जब स्विच के अक्रॉस हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, तो जैसे रिले है हमारा, ये रिले के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया है, ट्रांजिस्टर या डायोड लगा दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी हैव टू कनेक्ट ए डायोड पैरेलल टू दी रिले, तो रिले के पैरेलल में हम डायोड कनेक्ट कर देंगे ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायोड पैरेलल टू रिले कनेक्ट किया जाएगा। फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट दी, अब ये जो फिगर है क्या दिखा रहा है, तो फिगर की बात करें यहाँ पर, तो फिगर क्या दिखाएगा, ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर दिखा रहा है, यूजेटी दिखा रहा है, यूजेटी का सर्किट डायग्राम है, इसको हम सीधा कर देते हैं, ये यूजेटी का सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टू एलिमिनेट द क्रॉसओवर डिस्टोरेशन द ट्रांजिस्टर आर गिवन एट दियर बेसिस। तो हमें क्या करना है, क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन को एलिमिनेट करना है। तो ट्रांजिस्टर का बेस की क्या दी जाएगी, अगर हमें क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन को रिड्यूस करना है या कम करना है, तो स्मॉल फॉरवर्ड वाइज यहाँ पर दी जाएगी। टू एलिमिनेट द क्रॉस ओवर डिस्टोरेशन द ट्रांजिस्टर आर गिवन एट दियर बेस दैट इज स्मॉल फॉरवर्ड वाइज। द गेन ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज हाईएस्ट एट। तो गेन जो होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, वो हाईएस्ट किस पर होता है, वो होता है मिड फ्रीक्वेंसीज पर, ये हाईएस्ट होता है। द गेन ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज हाईएस्ट एट मिड फ्रीक्वेंसी। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट है, तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर क्या होगा, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट है हाई गेन, तो इसके अंदर हाई गेन होता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर। द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है हाई वोल्टेज एंड करंट गेन, तो पावर गेन इज हाई, तो इसमें पावर गेन भी यहाँ पर हाई होगा। द सर्किट दैट प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, तो एक सर्किट है जो कि यहाँ पर बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑपरेटिंग पॉइंट का प्रोवाइड करवाता है, तो वो सर्किट क्या कहलाएगा, कलेक्टर फीडबैक वाइज कहलाएगा। द कलेक्टर फीडबैक वाइज प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। द ट्रांजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन, तो ट्रांजिस्टर क्या है, ए ट्रांजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन विथ दी है। तो ट्रांजिस्टर को जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं दो पीएन जंक्शन का, तो कहाँ कहाँ पर देते हैं, जैसे पी एन पी हमने यूज किया है, तो पीएन जंक्शन कहाँ कहाँ पर बनेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर में एन रीजन को अदर पी रीजन से कनेक्ट किया जाता है, तभी यहाँ पर जंक्शन बनता है। जैसे एन रीजन पी रीजन से कनेक्ट हो रहा है, तभी यहाँ पर जंक्शन बन रहा है। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।